जिस तरीके से मार्केट देखिए हिचकोले खाता है ना, तो वहां पर डर की एक संभावना बन जाती है। और जो न्यू बिगिनर होते हैं, न्यू इन्वेस्टर होते हैं, जिनको अभी पता नहीं है कि किस तरीके से मार्केट चाल बदल सकता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही मार्केट भी देखिए चाल तो बदलते ही रहते हैं। तो उस टर्म्स कंडीशन में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी में ही मतलब उन्हें, क्योंकि देखिए सबको पैसा चाहिए, सबको अच्छा रिटर्न चाहिए और जल्दी रिटर्न चाहिए, तो क्या एडवाइस करेंगे? देखिए आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते आप सारा पैसा एक सेक्टर में डालो, क्योंकि सारे सेक्टर चल रहे हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू पैसा डाल रहे हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर है, हमने डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ आते हुए देखी है, तो वहाँ भी एक अच्छा आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप कमोडिटी में जा रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में, तो वहाँ भी अच्छा पैसा मिल रहा है लोगों को। तो मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मीन्स अगर आपको पैसे को लगाना है, आप तो मुझे लगता है कि आप 2-3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें। आप 30% करके आप डिवाइड किए, 30% आपने डायरेक्ट इक्विटी में लगा दिया, 30% आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, एसआईपी के थ्रू जा रहे हैं, आप 20% के आसपास आप गोल्ड सिल्वर में जा रहे हैं, और उसके बाद आप कुछ अपना जो है एज इमरजेंसी फंड आप एफडी के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइवर्सिफाई आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको हर एंगल से आपको पैसा आता हुआ दिखाई दे। अगर आपने सारा पैसा एक सेक्टर में लगा दिया और वो अगर नहीं चला, तो कहीं ना कहीं फिर वो नुकसान होगा कि यार मैं तो इसमें पैसा लगाया, चला नहीं, बाकी चल गए। तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर सेक्टर में लगाना चाहिए। इवन अगर आप स्टॉक भी चुन रहे हैं तो आप स्टॉक को भी डाइवर्सिफाइड लगाएं, कि आप अलग अलग सेक्टर के जो टॉप स्टॉक्स हैं, देखिए हर सेक्टर में कोई ना कोई टॉप स्टॉक होता है, तो आप उस सेक्टर के टॉप स्टॉक में लगाइए, जिससे कि अगर कोई सेक्टर में मूवमेंट आएगा तो फिर आपके वो जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो आपकी वहां पे देखने को मिलेगी। एक सेक्टर में सारा पैसा ना लगाएं, एक स्टॉक में सारा पैसा ना लगाएं, आप उसको डाइवर्सिफाइड वे में पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर एक सेक्टर नहीं चला तो आपको दूसरा सेक्टर आपको ओवरकम करता हुआ दिखाई देगा। और उन सबको हेज करने के लिए अगेन कि आप गोल्ड सिल्वर में थोड़ा पैसा डालिए, जिससे कि अगर कुछ भी नहीं चला तो ये आपको चलेगा, तो आपको हेज कर देगा। टॉप सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये एडवाइस करेंगे कि निफ्टी 50 बेस्ट है? क्या कहेंगे इसको? देखिए ऑब्वियसली बिल्कुल निफ्टी 50 तो बेस्ट है ही। आप देखिए निफ्टी जो है 1000 पॉइंट गिरा है नीचे, बाकी स्टॉक्स में काफी गिरावट है। अगर आपने निफ्टी 50 वाले सेक्टर में पैसा लगा रखा है, लेकिन ये पिटा भी बहुत है, हमने देखा इसको। देखिए पिटा बहुत है, बट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हाई है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं दीज आर ऑल ब्लू चिप स्टॉक्स। तो अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, उनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। तो जब भी मार्केट ग्रो करेगा, मार्केट सपोज अगर यहाँ से 24,826 मार्केट चला गया, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न भी आपको इन्हीं में देखने को मिलेगी। बहुत स्पीड से ये स्टॉक भागते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो स्टार्टिंग तो आपको ब्लू चिप से ही करनी चाहिए। आप पहले अपना पोर्टफोलियो ब्लू चिप स्टॉक्स में बनाएं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटल स्टॉक हैं, जिनकी मार्केट कैप बहुत हाई है, 10 लाख करोड़ से ऊपर की हाई है, आप उनमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। तो ये जो ब्लू चिप स्टॉक है, मैं कहूँगा कि ये स्टॉक मार्केट ही एक तरह से गोल्ड है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालते चलेंगे, आप उसमें एसआईपी के वे में पैसा डालिए। आज तो आप एसआईपी के वे में भी स्टॉक में पैसा डाल सकते हैं। आप एसआईपी कीजिए, जो ऊपर के क्रीम स्टॉक्स है उसमें आप एसआईपी करते चलिए, उसको एक्यूमुलेट करते चलिए। उसके बाद फिर आप मिड कैप में आइए, जहां मिड कैप में आपको थोड़ा सा हाई रिस्क आपको मिलेगा, बट हाई रिटर्न भी आपको मिलेगा। और आपको अगर आपको और हाई रिटर्न लेना है तो स्मॉल कैप, जहां पर आप सोचते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा। रिस्क भी तो है यहाँ। देखिए रिस्क है, बट मल्टी बैगर बनने की भी कैपेसिटी है। मतलब ऐसे स्टॉक हैं आपके स्मॉल कैप में जहां पर मल्टी बैगर बनने की बहुत चांसेस हैं। तो वो आपकी रिसर्च बेस्ड होगा कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या स्टॉक आप देख रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक ऐसे पावर सेक्टर के हैं जो आगे भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार का बहुत ध्यान है पावर को लेके, तो पावर सेक्टर के ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप में बट पोटेंशियल रखते हैं मल्टी बैगर होने के। तो वो आप आइडेंटिफाई करें, उसकी बैलेंस शीट को समझें, उसके प्रोडक्ट को समझें, उसके मैनेजमेंट को समझें, साथ साथ सरकार की पॉलिसी को समझें, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। तो पैसे को भी आपको डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा कि कितना आपको लार्ज कैप में लगाना है, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में। अच्छा, एक कमेंट आया था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इस बार पॉडकास्ट में जरूर अनुज जी के सामने वो सवाल रखूं। एक व्यूवर का कमेंट ये था कि मेरे पास 5 लाख रुपए और मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, इक्विटी में जाऊं या फिर कहीं और उसे इन्वेस्ट करूं या फिर टुकड़ों में इन्वेस्ट करूं, जैसे कि लोग एसआईपी आजकल कर रहे हैं। तो क्या एडवाइस करेंगे? देखिए इसमें मेरा एडवाइस है कि आप कम से कम 10% की तो आप अपनी एसआईपी आप चालू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसके करीबन 10% का आप गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ ले सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं तो शायद फिजिकल गोल्ड नहीं लेंगे। अगर फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ट्रेडिंग तो बिल्कुल भूल जाएगी, उनका ट्रेडिंग का व्यू नहीं है। तो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, तो आपको 20% इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद जो स्टॉक्स हैं,
आप उसमें जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उसमें आप पैसा लगाना चालू करें। प्लस आप जो म्यूचुअल फंड है, जैसे डिफेंस सेक्टर का म्यूचुअल फंड है या फिर मेटल सेक्टर का म्यूचुअल फंड है या ऑटो सेक्टर की म्यूचुअल फंड है, उसमें आप पैसा कुछ लगाइए करीबन 30-40%, और रेस्ट ऑफ अमाउंट आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाइए, जहां पर आप डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर उसको व्यू कर सकें और अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने अवेयरनेस के अकॉर्डिंग आप पैसे को एंट्री एग्जिट कर सकें। जिस तरीके से आप ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कुछ इन्वेस्टर हैं भाई जिनको इन्वेस्ट तो करना है लेकिन उनके पास उतनी अमाउंट नहीं है, तो वो सोचते हैं कि एक ही जगह पर ही अपना पैसा लगाया जाए, तो क्या एडवाइस करेंगे? इक्विटी हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, या फिर रियल एस्टेट हो गया, या फिर कहीं और कोई एसआईपी हो गया, तो क्या एडवाइस, अभी सेफ जोन में किस साइड जा सकता है वो? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास पैसा कम है तो उनको छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उनके लिए एसआईपी बेस्ट है कि आप सारा छोड़कर आप एसआईपी में लगाओ, क्योंकि एसआईपी में क्या है कि एक तो आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट जाएगी और एक पीरियोडिकल आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी, तो आपको डेली के उतार चढ़ाव से कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो, क्योंकि देखिए अब तो 500 रुपये की एसआईपी भी है और अब 250 रुपये की एसआईपी भी मार्केट में है, तो आपको लगता है कि इवन अगर आप गोल्ड में जाएंगे तो गोल्ड आपका ईटीएफ सिर्फ 95 रुपीज़ का है, 120 रुपये का आपका सिर्फ सिल्वर ईटीएफ है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास अमाउंट कम है, अगर आप बट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एसआईपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप एसआईपी में जाइए, हर महीने इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक डेट फिक्स कीजिए, एक अमाउंट फिक्स कीजिए और आप उसको भूल जाइए, तो आपको डेली उतार चढ़ाव से कोई टेंशन नहीं होगी। और जब आप उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंपाउंडिंग तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, कंपाउंडिंग तरीके से आपको रिटर्न मिलता है, तो एसआईपी अगर आप देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं या जो पैसा मार्केट में, नए निवेशक हैं जो मार्केट में आना चाह रहे हैं, जो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो एसआईपी के फॉर्म में आप स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ ले सकते हैं, और एसआईपी डेफिनेटली उनको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है और वो एक साथ लगाने की सोच रहा है कि मुझे तो बिल्कुल इसका दोगुना चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए है और मुझे एक साथ लगाना है, बट उसे मतलब डाइवर्सिफाई नहीं करे। देखिए, बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की सोच होती है, कमेंट भी आते हैं कि मुझे तो एक ही जगह जाना है, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, उनके लिए कि आप जो इसमें भी देखिए एक ट्रिक है कि अगर आपको बहुत एक साथ एक पैसा एक लगाना है, तो आप उस स्टॉक को चुनें जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। हाँ। आप टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करें, जहां पर अच्छा ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखे, ओला के अंदर बड़ा अच्छा मूवमेंट आया था, टाटा मोटर में बहुत अच्छा मूवमेंट आया, हुंडई के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट आया, टीवीएस मोटर में बहुत अच्छा मूवमेंट आया, जीएसडब्ल्यू स्टील में बहुत अच्छा मूवमेंट आया। तो आपको ये मोमेंटम वाले स्टॉक पकड़ने पड़ेंगे उसके लिए, कि किस स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। आपको उसके लिए थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको हाइयर रिटर्न चाहिए तो थोड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा मार्केट में कि कौन से स्टॉक चल रहे हैं। अभी आपको डेली बेसिस पे स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी न्यूज़ समझनी पड़ेगी, मार्केट में क्या है, क्या ब्रेकआउट आ रहा है, उसमें क्या ब्रेकडाउन आ रहा है। देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं हाईवे के ऊपर, तो हम पहले देखते हैं भाई मेरे को किस हाईवे पे जाना है, और उस हाईवे पे कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं है, कोई सिग्नल तो नहीं है जिससे कि मेरी स्पीड मेंटेन रहे। तो आपको उसी तरीके से देखना पड़ेगा कि अगर आप एक साथ पैसा लगा रहे हैं, इट मीन्स यू आर अ फास्ट ड्राइवर, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आपको कहीं ब्रेक तो नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर एंट्री और एग्जिट क्या कहाँ मिलेगा, और आपका वहाँ पे फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, जिससे कि आप अगर एंट्री करें तो सीधा आप ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दें। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे टूल आपको यूज़ करने पड़ेंगे। मार्केट की वॉल्यूम को समझना पड़ेगा, मार्केट की वॉलिडिटी को समझना पड़ेगा, स्टॉक के फंडामेंटल को समझना पड़ेगा, करंटली क्या सिनेरियो मार्केट में चल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, और साथ में जो उसके प्राइस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एक दो स्टॉक को फॉलो करेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर आप पैसा डालकर तुरंत आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो उसमें चांसेस होते हैं कि 1-2% आप इजीली निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्टॉक टूट गया तो वो फिर वो आपको नुकसान हो जाएगा। बट वो उसके लिए स्टॉप लॉस मार्केट में लगाना चाहिए, मतलब उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे। बट हाँ, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, और ये देखिए जो एक मुश्त पैसा लगा रहे हैं वो केवल उन्हीं के लिए सूट करता है जिनको मार्केट में एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप नया इन्वेस्टर आया है, वो चाहे कि मैं एक बार पैसा लगा दूं, तो हमारी बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है, क्योंकि अगर उसने पैसा लगाया तो वो सिर्फ फ्लिप और कॉइन हो गया कि आपको मिलेगा पैसा या नहीं मिलेगा, वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा। तो एंट्री तो कर लेगा बट एग्जिट नहीं कर पाएगा। जो एक्सपीरियंस्ड होंगे उन्हें पता है कि अगर मैंने एक स्क्रिप्ट में 5 लाख रुपए लगा दिए हैं तो उसको पता है कि उसको एग्जिट कहाँ करना है। तो वो जब उसको ये इतना समझ में आ जाएगा तो आराम से पैसा लगा सकता है। अच्छा, इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या लग रहा है कि इक्विटी आने वाले वक्त में कितना बीट कर सकता है इन्फ्लेशन को? देखिए, बिल्कुल इन्फ्लेशन को बीट करेगा। मुझे लगता है कि इक्विटी में एक्सपेक्ट, मैं जैसा कर रहा हूँ कि 20% के आसपास रिटर्न मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली इट विल बीट द इन्फ्लेशन। और मुझे लगता है कि आगे इन्फ्लेशन कम ही होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो मेन इन्फ्लेशन आ रहा है वो आता है एग्रीकल्चर से, तो वो हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्शन है।
एडिबल ऑयल में हम ऑलरेडी सक्षम होते हुए दिख रहे हैं, पल्सेस में हम ऑलरेडी सक्षम हैं, तो मुझे लगता नहीं कि हमें कहीं से बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। शुगर हम बहुत अच्छा इस बार हमारा प्रोडक्शन है, तो अगर आप एग्रीकल्चर के साइड में देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है भारत के अंदर। इवन हम तो अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वीट हमारी हमेशा बम्पर क्रॉप होती है, धान की हमारी बम्पर क्रॉप होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन के फ्रंट पे कोई बड़ा चैलेंज यहाँ पे आने वाला है। दूध की अगर बात करेंगे तो मिल्क बहुत अच्छा हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में इन्फ्लेशन को लेके। हाँ, हो सकता है कि कई बार आपको शॉर्टेज की वजह से जो इन्फ्लेशन हाई होता हुआ दिखाई दे, बट वो कंट्रोलेबल है, जो कि कंट्रोल भी होता है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन अब कोई अभी तक फिलहाल कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं दिख रहा है, बट आज जो मार्केट के रिटर्न है ये आपको जो है इन्फ्लेशन यहाँ पर आपको बीट करता हुआ दिखाई देगा, और मार्केट के रिटर्न ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 से 20% आने वाले 6 महीनों में देखने को मिल सकते हैं।